चलिए भाई, सब लोग आ गए हैं तो सोम का अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोम में हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में कि हुक्स लॉ क्या है और हुक्स लॉ से स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया था, उनके बीच का रिलेशनशिप वो हमने देख रखा था। तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग लेक्चर लाने के लिए कह रहे हैं, तो भाई देखो बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, तो जितना जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं लेक्चर अपलोड करता चलूँगा। आप लोग इसी तरह प्रेम बनाए रखें। बाकी थोड़ा लेट हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा जरा, आज के टॉपिक में हम लोग जैसा पहले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना था हम लोगों को सोम में। सोम कह लें इसको, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कह लें। आप लोग का सब्जेक्ट का नाम जो है वो बदल करके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कर दिया गया है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, कोई खास अंतर नहीं है, टॉपिक सारे सेम ही हैं, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, कुछ नए जोड़े गए हैं। देखेंगे वन बाई वन चीज़ों को। स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग को पढ़ना था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। पॉइजन रेशियो, इसको हिंदी में भी पॉइजन अनुपात ही बोलते हैं। पॉइजन रेशियो को हिंदी में भी पॉइजन अनुपात ही बोलते हैं। क्या होता है देखिए, इसको जानेंगे, इसकी मदद से कुछ काम भी होने हैं, बहुत सारे काम होने हैं। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। एक चीज जान लीजिएगा, जब भी किसी बॉडी पर बल की दिशा में बल, मतलब जैसे देखिए इस दिशा में ये कोई बॉडी सपोज करिए, कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर बल जो है इस टाइप से लगा, या इसकी लंबाई में सपोज करिए बढ़ोतरी हुई किसी टाइप से खींच करके, लंबाई इसकी आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इस ब्लॉक का। तो लंबाई बढ़ने के केस में इसका आकार कुछ यूं होने वाला है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आकार कैसे यूं होने वाला है अभी पता चलेगा आपको। ये इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है चौड़ाई में कमी आएगा। मतलब इसके डायमीटर में थोड़ी सी क्या आएगी, कमी आएगी। तभी तो ऐसा संभव हो पाएगा। लंबाई खींचेगी तो डायमीटर थोड़ा सा क्या होगा, कम। सपोज इसकी लंबाई पहले जो थी वो L थी, ऐसे यहाँ तक, तो अब बढ़ करके इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L होगी, ठीक है, L प्लस डेल्टा L होगी। और पहले चौड़ाई जो थी वो इसकी इनिशियली जो चौड़ाई थी वो b थी, तो अब घट करके इसकी चौड़ाई जो है वो b माइनस डेल्टा बी होगी। b माइनस डेल्टा बी हो गई इसकी चौड़ाई, घट करके पहले की तुलना में। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खींचने पर डायमीटर में कमी आई है और लंबाई इसकी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये क्यों हुआ। यह पदार्थ के अंदर एक गुण था कि उसको खींचने पर वो दबेगा, या फिर दबाएंगे तो फिर डायमीटर बढ़ेगा। अगर उसकी लंबाई में कमी करेंगे तो डायमीटर बढ़ेगा, ये गुण था उसके अंदर, ठीक है। तो ये कितना बढ़ेगा, और जैसे कोई कोई पदार्थ खींचने पर कुछ ज्यादा ही कम हो जा रहा है, कोई कोई है कि खींचने पर कुछ खास कमी नहीं आ रही है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उस पदार्थ के पॉइजन रेशियो पर, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का पॉइजन रेशियो क्या दिखाता है अभी पता चलेगा आपको। पॉइजन रेशियो जो किसी पदार्थ का दिखाता है वो दिखाता है उसमें लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय m और समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड बाय 1/m। म्यू से इसको दिखाते हैं या फिर इसको 1/m से दिखाते हैं। इसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये दोनों इसका रेशियो जो होता है, और इसके आगे माइनस लगाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर लंबाई की दिशा में आपने वृद्धि की है तो डायमीटर में कमी आएगी। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस मिलकर उसको प्लस बना देगा। क्यों? क्योंकि पॉइजन रेशियो को हम जनरली पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसलिए लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल के रेशियो के सामने हम माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू रहे वो मेंटेन रहे कितना आपका, पॉजिटिवली, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिएगा, जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू या 1/1, उसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी फॉर्मूले से हम लोग को एक चीज मिलता है कि किसी भी पदार्थ की पार्श्व दिशा में, देखिए ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल का अर्थ यहाँ पे समझिएगा। लेटरल का मतलब लंबाई की दिशा में, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई। बल जिस दिशा में लग रहा है उसकी लंब दिशा में जो विकृति होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी, उसको लेटरल कहते हैं। अब देखिए अगर ये बॉडी है, इस पर इस दिशा में लंबाई में कोई बल लग रहा है, तो बाकी दो दिशाएं एक्स और वाई, जेड डायरेक्शन में अगर लोड लगेगा तो एक्स और वाई दो डायरेक्शन। देखिए अगर कोई भी बॉडी है तो अगर इस टाइप से है, हमेशा सपोज करिए ब्लॉक है, ठीक है,
तो ब्लॉक में ये तो मैंने ऐसे दिखाया है, ब्लॉक में जब इसको आप ऐसे खींचेंगे ना तो इसका b है, ये मान लीजिए चौड़ाई, ये t मोटाई है और ये l लंबाई है। तो l अगर बढ़ेगा तो b और t दोनों कम होंगे, तो बाकी दोनों लंब दिशाओं में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यदि क्या हो, अगर उसमें एक दिशा में बढ़ोतरी तो बाकी दोनों दिशाओं में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। वो कमी कितनी होगी, वो लेटरल स्ट्रेन कितनी होगी, तो देखिए लेटरल स्ट्रेन जो होता है, अगर हर पदार्थ का म्यू अलग अलग होता है, तो लेटरल स्ट्रेन अगर यहीं से आप लिखें यहीं से, तो m या म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो म्यू इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, कि किसी भी पदार्थ में जो पार्श्व विकृति होती है वो पॉइजन रेशियो म्यू और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होती है। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि डिफॉर्मेशन नहीं, विकृति यानी स्ट्रेन। अगर ये मोटाई इसकी कम है पदार्थ की, तो उसमें भी उसी दर से कमी आएगी जिस दर से उसके लंबाई में कमी आई थी, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई को कम करेंगे तो उसमें अगर स्ट्रेन 2% की है तो उसके जो चौड़ाई और गहराई है उनमें भी कुछ परसेंट, म्यू इंटू उतने परसेंट की स्ट्रेन आएगी, न कि उतना डिफॉर्मेशन। 1 mm ये खींचा तो वो भी 1 mm नहीं खींचेगा, वो 1 mm 1 मीटर में खींचा, यानी 1/1000 हुआ उसका स्ट्रेन, तो उसी तरह उसमें भी 1/1000 का स्ट्रेन होगा। अगर वो 500 mm ही है तो फिर वो 0.5 mm दबेगा। मतलब कहने का स्ट्रेन मेंटेन रहेगी, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि म्यू क्या होता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अलग अलग पदार्थों का म्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम के जेई में भी पूछा जाता है और डिप्लोमा वालों को भी कुछ चीजों का जानना चाहिए। सबसे ज्यादा म्यू जो होता है ना, म्यू वो होता है 0.5 और वो होता है रबर का नियरली 0.5, एग्जैक्ट नहीं, नियरली इक्वल टू 0.5 होता है। मतलब रबर को अगर खींचा जाए ऐसे तो बड़ी तेजी से उसमें कमी आती है। लेटरल स्ट्रेन देखिए, लॉन्गिट्यूडनल और म्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ही लेटरल स्ट्रेन ज्यादा होगी। लॉन्गिट्यूडनल आप खींच रहे हैं, लेकिन लेटरल कितना होगा वो म्यू पर, अगर म्यू 0 हो जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी भी हो लेटरल 0 हो जाएगी। तो ऐसे भी कई पदार्थ हैं जिनको खींचते हैं तो उनके डायमीटर में कोई कमी ही नहीं आती है, केवल एक ही दिशा में विकृति होती है, और ऐसा पदार्थ का लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाएगा चाहे कितना भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो। और ऐसे पदार्थ का म्यू जो होता है वो 0 होता है ऑलमोस्ट, और वो पदार्थ ज्यादातर कॉर्क होता है। कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जिसका लेटरल स्ट्रेन 0 होगा, यानी म्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप वो पदार्थ ही ऐसा, उसकी लंबाई में विकृति होगी तो चौड़ाई या दूसरी अन्य दिशाओं में विकृति कुछ खास नहीं होती है। और भी कई पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए ये म्यू अगर 0 है तो ये किसका है, म्यू किसका, कंक्रीट का। जैसे 0.1 से लेके 0.2 तक कंक्रीट का होता है। आपको उतना ही पदार्थों का जानना है जितना आपको भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। कंक्रीट का 0.1 से 0.2 तक। इसी तरह म्यू जो होता है स्टील का वो 0.25 से लेके 0.33 तक, ये होता है स्टील का, ठीक है। इसी तरीके से म्यू जो है वो 0.23 से लेके 0.27 तक, ये होता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का अलग अलग चीजों का म्यू जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी जैसे ई, जी, के ये सब पदार्थ के इलास्टिक कांस्टेंट थे या इलास्टिक गुण थे, उसी तरीके से म्यू भी एक गुण है जो बताता है कि किसी पदार्थ को खींचने पर पार्श्व दिशा में उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये चीजें? तो आपको यहां से समझ में आ गया कि लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या संबंध होता है और म्यू क्या है। अब देखिए, जब जब हमको किसी पदार्थ में लेटरल स्ट्रेन मालूम करनी रहेगी तो हम बस उसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में म्यू से गुणा कर देंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक चीज समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कई बार डिराइव करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है और आएगा तो आप लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे कोई पदार्थ है, एक हेडिंग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हेडिंग है आपका, इसी से रिलेटेड ये एग्जाम में डिराइव करने के लिए कई बार आ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू सिंगल एक्सियल लोड, ठीक है ना। मतलब कोई ब्लॉक है ऐसे इस टाइप से कोई ब्लॉक है, उसमें बोला है कि उस पर एक एक्सियल लोड यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये ब्लॉक हो गया आपका, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर इस दिशा में बल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बल लगा हुआ है।
बल एक ही लगा हुआ है, ऐसे कई बल भी लगे हो सकते थे, लेकिन बल केवल एक ही लगा हुआ है। एक ही बल होने के साथ ही देखना है इसमें कि कितना स्ट्रेन आता है वॉल्यूमेट्रिक। लंबाई की दिशा में तो पता चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा ये पता करना है। तो पहले समझिए, अगर इस ब्लॉक को खींचें तो जो भी होगा, देखिए इसका ध्यान से, इसका लंबाई कुछ होगा L यहाँ से, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगी T, और इसकी मोटाई, इसकी जो चौड़ाई है B है, और इसकी मोटाई जो है थिकनेस वो T है। ठीक है, ये ब्लॉक के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ से हमको एक चीज पता चल जाता है, क्या चीज, कि अगर हम लोग जो भी कमी या ज्यादापन आएगा वो कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब पूरे वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वो डेल V बाई V होता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है यहाँ पे। अब देखिए जरा, अगर हम यहाँ पर लिखें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो क्या होगा इस कंडीशन में, वो हो जाएगा लंबाई अगर बढ़ती है तो बाकी दोनों में कमी आएगा डेल, तो यहाँ पर ये डेल L बाई L हो जाएगा, डेल L बाई L हो जाएगा भाई, क्लियरली है ना, डेल L बाई L हो जाएगा। इसी तरीके से लेटरल वाला कितना हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी डेल B बाई B, और दूसरी दिशा में भी वही होगा डेल T बाई T। ये दोनों आपस में बराबर क्यों, कहेंगे सर डेल्टा B और बाई B और डेल्टा T बाई T आपस में बराबर हो सकता है, मोटाई अलग हो, मोटाई भले अलग हो दोस्त, लेकिन अगर ये कम रहेगी तो ये भी कम होगा, अनुपात बराबर रहेगा। जैसे B इसी की तुलना में डेल्टा B होगा, तो दोनों का जो रेशियो है ना वो मेंटेन रहेगा भले, लेकिन लंबाई की दिशा में विकृति भी अलग होगी, ये दोनों पार्श्व विकृतियां एक समान होंगी। ठीक है, ये तो होगा ना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इतना है तो लेटरल स्ट्रेन इतना होगा। अब देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है इस टाइम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है जरा ध्यान दीजिएगा। वो आप सपोज कर लीजिए कि V है, तो V बराबर हो जाएगा LBT, यही तो V बराबर होगा LBT। LBT मतलब इसका अभी का वॉल्यूम है लंबाई चौड़ाई मोटाई का। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम डेल्टा भी निकाल दें, तो हम लोग इसका कर देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब, यानी आंशिक अवकलन करेंगे इसका जब, तो हम लोग V का यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू L के सापेक्ष करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे डेल L BT, अरे 1 इंटू डेल L होगा, L का BT को ऐसे रहने देते हैं, L का करेंगे तो 1 इंटू डेल L हो जाएगा, फिर प्लस, अब B का करेंगे तो डेल B और इंटू हो जाएगा LT, प्लस इसी तरीके से डेल T इंटू T, इसका इन दोनों को T को ले लिए और LB को इसी तरह छोड़ दिए। ठीक है, तो डेल T इंटू हमने क्या कह दिया LB, ये इसका आंशिक अवकलन हमने पूरा कर दिया। क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर डेल V से आपने कैसे किया कि वॉल्यूमेट्रिक इसमें चेंजिंग कर दी, सबका आंशिक अवकलन कर दिया। अब हमने डिवाइड कर दे दोनों साइड V से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय V से दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वाला हो गया डेल्टा V बाई V, और उधर V से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डेल LBT प्लस डेल B LT प्लस डेल T LB, और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आएगा, V का वैल्यू नीचे से V डिवाइड करेंगे यानी B LBT, यही से तो डिवाइड करेंगे। अब अगर देखिए इनको सबको अलग अलग ले लेना, ये डेल LBT है प्लस है, सबको अलग अलग प्लस प्लस ले लें, तो हो जाएगा डेल V बाई B इज इक्वल टू, देखिए डेल LBT है तो BT कैंसिल होगा तो बचेगा डेल L बाई L, प्लस यहाँ डेल्टा B से B बचेगा और LT कैंसिल हो जाएंगे पूरा, तो बचेगा डेल B बाई B, और फिर उधर बचेगा डेल T बाई T। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है यहाँ पे कि आपका सबका सब यहाँ पे एज इट इज बचने लगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कहानी, तो डेल B बाई V जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें इसको ध्यान से तो देखिए यहाँ पे, तो डेल V बाई B जो आएगा आपका, ये डेल L बाई L क्या दिखा रहा है भाई,
डेल एल बाई एल क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखिएगा, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सपोज करिए डेल एल बाई एल जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और उसको हमने चलिए यहाँ पर ले लिया है ई से, ठीक है ना। और ये जो होंगे वो क्या होंगे, ई म्यू होंगे। क्यों? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हमेशा आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है उसमें म्यू से गुणा किया जाता है, तो ये ई है तो ये यू म्यू होंगे। तो इसको क्या लिख दें यहाँ पर बताइए, डेल एल बाई एल को यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दिया हमने ई, क्लियर है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस में, ये भी म्यू ई है वो भी म्यू ई है, तो म्यू ई और प्लस हमने क्या लिख दिया म्यू ई, यानी यहाँ पर डेल वी बाई वी वी वो ई प्लस 2 म्यू ई आ गया, यानी डेल वी बाई वी इज इक्वल टू ई, कॉमन किया 1 प्लस 2 म्यू, ये किसका आंसर आ गया आपका डेल वी बाई वी का, और यही फाइनल आंसर है आपके वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताता है किसी भी इस टाइप के जो क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड था, एक ध्यान रखिएगा कि ये क्यूबाइड है, इसके शेप का वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होगा डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी ई 1 प्लस 2 म्यू हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा, बात समझ में आ रही है, सिलेंड्रिकल शेप का भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहीं से देखेंगे कि जब कोई सिलेंड्रिकल बार होती है तब क्या होता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे जरा सा, जो यहाँ पे ई म्यू लिया है वो आपने नेगेटिव लिया, ये चीज अगर पॉजिटिव तो होगा नहीं, ये मतलब समझने वाली बात है। ऐसे मटेरियल बहुत बहुत रेयर होते हैं जिनको खींचने पर उनका डायमीटर बढ़ता है और उनका म्यू नेगेटिव होता है, तो ऐसा केस में नहीं होगा। जनरल केसेस में ये अगर आप इसकी लंबाई को जैसे इसको घटाते तो ये बढ़ता, तो यहाँ पर जो होता एक कोई माइनस रहेगा, तो हम लोग जनरल केसिंग में लंबाई बढ़ने का केस लिए हैं, तो उस केस में जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो नेगेटिव होगी, तो जब माइनस में लेंगे तो ये माइनस ई म्यू होगा, ये पूरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे फॉर्मूले में तो ई, और यहाँ पे जब डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ई म्यू ही पूरा माइनस में आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस ई म्यू, फिर यहाँ भी माइनस ई म्यू, तो ये देखिए प्लस हम तब ले रहे हैं जब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं कि क्या प्लस है क्या माइनस है, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिशा में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे दिशा में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर बस माइनस 2 म्यू करना है और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी ई माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये आपका वो जनरल कंडीशन है, ये बस इतना मानते हुए कि जब लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें ये माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि दूसरे दिशा में विकृति दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, एक इलोंगेट हो रहा है तो एक में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से समझ लें। अब दूसरा एक और तरीका ये हो सकता था, यहाँ पे सेम कंडीशन, यहाँ पर बस ध्यान से समझिएगा कि एक सिलेंड्रिकल बार होती, सपोज करिए सिलेंडर होता, तो सिलेंडर में होता है डाया, इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें दिशाएं तीन नहीं डिफाइन होती हैं, साइज डाया का दोनों तरफ डी ही डी, ये मान लीजिए लंबाई इसकी एल है और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इसका डी है, ठीक है, ये डायमीटर डी है। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आपकी है वो डेल एल बाई एल इसमें भी होगी, और लेटरल के केस में डेल बी बाई बी और डेल टी बाई टी ना होकर के सीधे डेल डी बाई डी होगा, मतलब डायमीटर में जो भी डेल डी बाई डी होगा, यानी डायमीटर में सारी चेंजिंग होगी, और इसी का वैल्यू हो जाएगा उस दिशा में इस विकृति ई है, और म्यू किस वजह से हुआ है, क्योंकि म्यू ई हो जाता है, और माइनस क्यों, क्योंकि अगर वो खींचेगा तो ये आपका घटेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका ओरिजिनल वैल्यूम क्या होगा सिलेंडर का बताइए, एलबीटी होगा, इसका ओरिजिनल वैल्यूम जो होगा वो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा, ठीक है। अब इसका भी इसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तब के केस में क्या आ जाएगा, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस केस में, तो देखिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन में पाई बाई 4 तो एज इट इज बाहर हो जाएगा, अब डी स्क्वायर और एल में चेंजिंग डी में और एल में होनी है, तो पहले एल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेल एल डी स्क्वायर होगा, क्योंकि एल का डेल एल और डी स्क्वायर एज इट इज। अब एल को उसी तरह रहने देंगे और इस डी स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2d आई इंटू डेल डी। देखिए यहाँ पे
L को उसी तरह रहने दिए, डी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो 2d हुआ इंटू डेल डी हुआ। अब दोनों दिशाओं में फिर से दोनों पक्षों में या दोनों साइड में हमने फिर v से डिवाइड किया तो ये तो डेल v बाई v हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग हो गया ही क्योंकि ये सब सिलेंडर का है, अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, तो इसका जो है पाई बाई 4 डेल एल डी स्क्वायर प्लस एल इंटू 2d इंटू डेल डी और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू पाई बाई 4 और हो जाएगा डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 से पाई इंटू एल है पूरा, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा डिफरेंशिएट इंटू एल क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू में पूरा पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा तो उस डायरेक्शन में बचेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा जरा, डेल वी बाई वी जो होता है आपका डेल वी बाई वी, तो डेल वी की वैल्यू वहां पे यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 4 कैंसिल। अब डेल एल डी स्क्वायर को यहाँ से इसके साथ रखिएगा जरा, देखिए डेल एल डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एल एक बार हुआ और फिर देखिए प्लस में करेंगे यहाँ पे तो एल टू डी डेल डी, एल टू डी डेल डी, शायद दिख नहीं रहा है क्या, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसका वैल्यू हो जाएगा देखिए यहाँ पे डेल्टा एल डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एल, क्योंकि पाई बाई 4 तो कैंसिल, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा यहाँ पे देखिए एल टू डी और फिर आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर एल। डेल बी बाई बी यहाँ से क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, डेल एल बाई एल और प्लस यहाँ पे देखिए एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे एल से एल पूरा कैंसिल, ये एल है नीचे वो एल कैंसिल और डी से एक डी कैंसिल, तो 2 बचा और डेल डी बाई डी बचा, डेल डी बाई डी बचा, देख लीजिए यही बचेगा पूरा क्लियरली डेल डी बाई डी। अब यहां से देख लेंगे कि यही है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल बी बाई बी और ये डेल एल बाई एल क्या है, तो ये ई है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन डेल डी बाई डी की वैल्यू माइनस में हुई है तो माइनस हो जाएगा 2 और म्यू ई कर देंगे इसको, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि डेल बी बाई बी फिर से यहाँ से अगर ले लें हम लोग तो आ जाएगा ई कॉमन करने पर 1 माइनस टी म्यू। इससे क्या पता चला कि कोई भी पदार्थ चाहे वो मतलब छड़ जो हो वो चाहे मतलब लॉन्गिट्यूडनल या सिलेंड्रिकल टाइप की हो चाहे क्यूबाइड टाइप की हो, दोनों में वैल्यूमेट्रिक जो आपका स्ट्रेन है उसकी वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अभी तो एक दिशाओं में हम लोग बल लगा करके ये देखें कि उसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है। अगर बल यहां से कई दिशाओं में लगा होता, सपोज एक दिशा में लगता तो उसका इफेक्ट तीनों दिशाओं में पड़ता है, एक बल इधर से खींचें तो बाकी दोनों दिशाओं में इफेक्ट डालेगा, फिर इधर से खींचेंगे तो बाकी दोनों दिशाओं में, अगर तीनों दिशाओं में बल लगे हों तो सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और फिर सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसा वाला केस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इन दोनों को ध्यान में देख करके अगर आप समझ लिए हो तो यहाँ से म्यू क्लियर हुआ होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ड्यू टू सिंगल एक्सियल लोड ये क्लियर हुआ होगा। आप सिंगल एक्सियल लोड की जगह अगर मल्टी डायरेक्शन लोडिंग होने लगे या कई दिशाओं में लोड लगने लगे तो फिर उस केस में हम लोग क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।